नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, कार्तिक मास के पर्वों की लंबी श्रृंखला चल रही है, तो आज हम बात करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। अब इसे बैकुंठ चतुर्दशी क्यों कहते हैं? चतुर्दशी तो हर महीने आती है, तो दोस्तों इस चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी इसलिए कहते हैं कि इस दिन हरि और हर दोनों का मिलन हुआ था। हरि यानी विष्णु जी, हर यानी शिव, इन दोनों का मिलन हुआ था। इसलिए आज का दिन बहुत ही विशेष पावन हो जाता है। हम सब जानते हैं कि चातुर्मास में भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और जिन 4 महीनों में विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं, उन 4 महीनों में सृष्टि का पूरा कार्यभार शिव जी संभालते हैं। और प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जग जाते हैं और इसके बाद जब चतुर्दशी आती है तो भगवान शिव जी उस दिन भगवान विष्णु जी को सृष्टि का कार्यभार पुनः सौंपते हैं। और आज के दिन 2 देवों का मिलन होता है। एक देवों के देव महादेव, जो कि सृष्टि के संतुलन करने के लिए संहारक हैं, और एक हमारे पालनहार वासुदेव, जिनकी कृपा के बिना हमारे जीवन में कोई मांगलिक कार्य, कोई आनंदमय कार्य नहीं हो सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आज के दिन ही महादेव जी ने भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र सौंपा था और वह सुदर्शन चक्र करोड़ों करोड़ों सूर्य की कांति के समान था। महादेव जी ने जब भगवान विष्णु जी को यह सुदर्शन चक्र दिया तो उस समय उन्होंने कहा कि हे वासुदेव, यह सुदर्शन चक्र असुरों का विनाश करने वाला होगा और इस अस्त्र के समान तीनों लोकों में कोई भी अस्त्र नहीं होगा। यह अस्त्र तीनों लोकों में अपने आप में एक अलग और विशेष अस्त्र होगा जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। दोस्तों, एक दूसरी मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध में जितने भी जाने अनजाने लोगों की मृत्यु हुई थी, भगवान श्री कृष्ण जी ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उनका श्राद्ध किया था और उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीप दान करने का बहुत महत्व है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर सबसे पहले विष्णु जी की पूजा उपासना की जाए और इसके बाद शिव जी की उपासना की जाए तो सांसारिक जीवन में मनुष्य बैकुंठ धाम की तरह ऐश्वर्य भोगता है और मृत्यु पश्चात उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए हरि और हर के इस मिलन के पावनमय पर्व को, भक्तिमय पर्व को लोग बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। विशेषकर वाराणसी में इसका बहुत ही बड़ा आयोजन किया जाता है। इस दिन पवित्र सरोवरों में, नदियों में नहाने का भी बहुत बड़ा महत्व है और साथ ही शाम को पवित्र नदियों और सरोवरों के किनारे दीप जलाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं इस दिन किसी पवित्र सरोवर या गंगा के किनारे 14 दीप अवश्य जलाने चाहिए। 14 दीपों को जलाने का विधान भी आज के दिन ही बताया गया है। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में श्रीनगर में एक पौराणिक और बहुत ही प्रसिद्ध महादेव जी का मंदिर है, जिसे कमलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन खड़े दिए देने का विधान है। खड़े दिए का मतलब है कि रात भर दिया हाथ में लेकर खड़े रहते हैं। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वह निसंतान दंपति इस खड़े दिए को देते हैं। दोस्तों, जो कि एक बहुत ही कठिन तपस्या के समान है। सर्दियों में रात भर दिए को लेकर खड़े रहना यह अपने आप में एक बड़ी साधना है जो कि निसंतान दंपति करते हैं और सूर्योदय से पहले उस दिए को गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं और इसके बाद वहीं गंगा जी में नहाकर ठंडे पानी से फिर मंदिर में आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अपने घरों को जाते हैं। कहा जाता है कि इस कठिन साधना को करने के बाद संतान प्राप्ति अवश्य होती है और बहुत से लोगों ने इस साधना के बाद महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्रीनगर शहर में एक मेला सा लगा रहता है। आसपास के नहीं बल्कि दूर दूर के लोग भी इस खड़े दिए का पर्व देखने के लिए आते हैं। वही लोग खड़े दिए देते हैं जिनके नाम रजिस्टर में दर्ज होते हैं। ऐसा भीड़ भाड़ बढ़ने की वजह से किया जाता है। पहले बहुत कम दंपत्ति खड़े दिए देते थे, इसलिए नाम रजिस्टर नहीं किए जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ खड़े दिए का प्रचलन भी बढ़ता गया और इसकी आसपास बहुत ही प्रसिद्धि हो गई, जिससे कि भीड़ बढ़ने लगी। इसलिए अब रजिस्टर किए गए दंपत्ति ही वहाँ खड़े होते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के 2 दिन पहले से ही यहाँ मेला लगना शुरू हो जाता है, जो कि बैकुंठ चतुर्दशी के 2 दिन बाद तक लगा रहता है। तो दोस्तों, यह थी बैकुंठ चतुर्दशी की छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा है आपको मेरी यह जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।